मीरा भाईंदर तब और अब इस शहर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। पहले उत्तन, चौक, तारोड़ी ये जो गांव हुआ करते थे उनको पुर्तगालियों ने बसाया था। देखते ही शहर का विकास हो गया। इस शहर में नए नए लोग आए। मीरा भाईंदर आज मुंबई का उपनगर बन चुका है। पहले इस शहर में ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को लाले पड़ते थे। आज स्थिति यह है कि यहाँ से ही ट्रेन शुरू होती है और यहीं पर ट्रेन समाप्त होती है। आज हमारे बीच में यहाँ पर कई वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित है जिन्होंने इस शहर को देखा है, समझा है और इस शहर पर उनकी पकड़ है। आइए हम बात करते हैं। इस समय हमारे पास है यहाँ पर पत्रकार ओपी सिंह, वेद प्रकाश श्रीवास्तव जो कि काफ़ी इस शहर में इनकी पकड़ रही है, सुभाष पांडे जो क्राइम में पकड़ रही है, देवेंद्र पोरवाल जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी गतिविधियाँ रही है। और हमारे साथ हैं गुलाब शुक्ल जिन्होंने यहाँ की राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मीरा भाईंदर तब और अब इस शहर में कितना आमूलचूल परिवर्तन आया है, आज हम बात करेंगे। पोरवाल जी नमस्ते। सर, आप इस शहर में जो सामाजिक गतिविधियाँ है उसमें काफ़ी जुड़े रहे। ये बताइए कि जब मीरा भाईंदर ग्राम पंचायत से लगाकर मीरा भाईंदर में अब महानगर पालिका बन चुकी है, इस बीच आपने क्या अनुभव लिए? हम भाईंदर रेलवे स्टेशन के सामने पुनः निर्मित रेल व्यू बिल्डिंग के एवले टी सेंटर में, अमृत तुल्य एवले चाय के टी सेंटर में बैठे हैं। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे पत्रकार मित्र व्यास कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लघु रूप में बहुत व्यापक विषय पर, अलग अलग विषयों पर यह चर्चा रखी है। मैं बताना चाहता हूं, मीरा भाईंदर बहुत छोटा गांव था। मीरा रोड में तो कुछ नहीं था, ग्राम पंचायत थी। 13 जून 1985 को यहाँ नगर पालिका परिषद की स्थापना हुई और बाद में 2 चुनाव नगर पालिका के होने के बाद 28 फरवरी 2002 को यहाँ महानगर पालिका बनी। जनगणना में कितनी आबादी है उस हिसाब से सरकार नगर पालिका और महानगर पालिका घोषित करती है। 3 लाख की आबादी होने पर महानगर पालिका आती है। अब मैं वापस पीछे चलता हूँ। ग्राम पंचायत के ज़माने पर यहाँ बहुत कम आबादी थी और नमक की खेती यहाँ का एक बड़ा व्यवसाय था। यहाँ का मराठी समाज, भूमिपुत्र और कई प्रवासी लोग नमक की खेती से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे इस शहर ने, इस कस्बे ने, इस गांव ने प्रगति की और कई कारखाने लघु व मध्यम यहाँ पर स्थापित हुए। 10,000 कारखाने मीरा भाईंदर में इस समय गतिशील है। उसमें से आधे 50% 5,000 स्टील उद्योग से जुड़े हुए हैं। नमक नगरी से यह स्टील नगरी बना और आज मैं कह सकता हूँ पिछले 8-10 सालों से मीरा भाईंदर धर्म नगरी बन चुका है। वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर जो सबर्बन रेलवे स्टेशन है, 90 से ज़्यादा मैं समझता हूँ मीरा भाईंदर में जितने सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियाँ होती है ये किसी उपनगर में नहीं होती। इसका कारण है मुंबई महानगर की संस्कृति, जहाँ लोग ज़्यादा व्यस्त, पड़ोसी से भी परिचय नहीं, आपस में मिलना जुलना नहीं, तो कोई संस्था संगठन ज़्यादा बनते नहीं है। इस कारण गतिविधियाँ भी कम होती है। भाईंदर की संस्कृति ऐसी है जैसी पाली की, जालोर की, आप समझिए बदायूं की, प्रतापगढ़ की या ठाणा की या औरंगाबाद की, जहाँ लोग मिलते हैं। आप ये बताइए, साल भर में इस शहर में अनुमानित कितने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं? कोरोना काल को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ महीने के 4 कार्यक्रम कम से कम, रविवार को ज़्यादा आयोजन होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं तो 52 से 60 कार्यक्रम, बहुत अच्छे स्तर के, बहुत अच्छे कार्यक्रम, शानदार और जानदार कार्यक्रम, साहित्यिक आयोजन भी अब बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर चल रहे हैं। महानगर पालिका ने मीरा रोड के पूनम सागर के अपने सरकारी हॉस्पिटल में एक बड़ा हॉल साहित्यिक गतिविधियों के लिए यहाँ पर दिया है।
अब हम बात करेंगे हमारे जिन्होंने यहाँ के इस शहर के विकास में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं और राजनीतिक पत्रकारिता में आपकी काफ़ी पकड़ रही है। गुलाब जी, ये बताइए, अपना मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिक्षेत्र में अभी जो शहर नया रूप ले चुका है, तब की राजनीति और अब की राजनीति ने इस शहर के विकास में क्या योगदान दिया? 35 साल पहले जब मीरा भाईंदर ने थोड़ी बहुत राजनीतिक गतिविधि शुरू हुई तो सबसे पहले आदरणीय पूर्व सांसद मीठालाल जैन एकमात्र यहाँ के नेता थे। नगर पालिका गठन के बाद से गिरवड़ में था और प्रफुल्ल पाटिल, जयंत पाटिल, परशुराम पाटिल, मुजफ्फर हुसैन जैसे नेताओं का उदय हुआ। उस समय यहाँ जीतू भाई चंदा राणा भाजपा के एक तरह से संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्हें कल्पना भी नहीं होगा कि कभी मीरा भाईंदर पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का जहां परचम लहराता था, वहां देश में जिस तरह से कांग्रेस की हर जगह हालत है, वही हालत मीरा भाईंदर में भाजपा और सेना ने कांग्रेस और एनसीपी का किया हुआ है। यहाँ की आम जनता में आज भारतीय जनता पार्टी को जीतू भाई चंदा राणा, रोहिदास जी पाटिल, आदरणीय पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी, इन लोगों के नेतृत्व में भाजपा ने अपना वर्चस्व इस शहर पर कायम किया है। और कभी मीरा भाईंदर में मात्र 4 नगर सेवकों की पार्टी कहे जाने वाली सेना ने अपना आमदार चुनवा करके अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। तब के और अब के राजनीति में बहुत फर्क है। ये देखा जा रहा है कि पिछले करीब 1 दशक से इस शहर ने काफ़ी विकास किया है और इस शहर में कंक्रीट की सड़कें बनी हैं, जगह जगह डामरीकरण हुए हैं, अस्पताल बने हैं, मॉल बने हैं, मल्टीप्लेक्स थिएटर बने हैं। इस शहर में अदानी और ये जो अपनी टाटा की इलेक्ट्रिक सिटी है, यहाँ पर बिग बाज़ार है, मतलब कई प्रकार का इस शहर में विकास हुआ है पिछले 1 दशक में। उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मीरा भाईंदर एक नव विकसित शहर है। यह 1985 के बाद यहाँ भारत के अन्य प्रांतों से आकर के बढ़ने वाली आबादी की निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ रियल इस्टेट और तमाम औद्योगिक जो विकास हुए, यहाँ विशाल जनसंख्या ने जो रूप लिया, तदनुसार निश्चित तौर पर यहाँ का बजट भी बढ़ा है और हम ये कह सकते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में विकास की गति तेज है। अब हम बात करेंगे शहर के अपराध को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर सुभाष पांडे उपस्थित है, जिन्होंने काफ़ी समय तक इस शहर में अपराध से जुड़ी खबरों की पत्रकारिता की है। सुभाष, शहर में राजनेताओं की हत्या होती थी, पत्रकारों की हत्या हुई है, लेकिन आज तो यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सन 90 से मैं मीरा भाईंदर में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। उस समय यहाँ के पुलिस अधीक्षक थे सी प्रभाकर जी से मैं मिला। उसके बाद में मुशरीफ साहब, टी एल प्रसाद साहब, अशोक कामटे साहब और अर्चना त्यागी मैडम, सारे इन लोगों के कार्यकाल में मैंने काफ़ी काम किया यहाँ पर दिलीप बाबर की राजनीतिक हत्या हुई, प्रफुल्ल पाटिल की राजनीतिक हत्या हुई। हत्या होने के बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा। ऐसे अनगिनत लोगों की हत्या होने के बाद अपराधी छूट गए। हत्या हुई है तो कंफर्म है, लेकिन अपराधी आज छूट गए। इस शहर में देखो घूम रहे हैं। इस समय सदानंद दाते साहब ने पुलिस कमिश्नर का यहाँ चार्ज संभाल रखा है
वसई विरार मीरा भाईंदर। तो यहाँ पर जितने पूरे शहर को सीसी कैमरे से लेस किया गया है, क्राइम काफ़ी कंट्रोल हुआ है। पहले दहेज प्रथा को लेकर के या अन्य को लेकर के हत्याएं ज़्यादा होती थी, पुलिस की भी बर्बरता काफ़ी होती थी, उसमें काफ़ी अंकुश लगा है। मीरा भाईंदर में जब से पुलिस आयुक्तालय बना है तब से इस शहर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और यहाँ पर जो IPS सदानंद दाते इस शहर में जब से आयुक्त बन के आए हैं तब से इस शहर में अपराध पर लगाम लग चुकी है। दिल्ली हो चाहे बिहार हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, हर जगह से आरोपियों को पकड़ कर यहाँ पर लाया जा रहा है और यहाँ पर अपराध पर कहीं न कहीं लगाम लगी है। हमारे साथ इस शहर के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश श्रीवास्तव भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस शहर में शिक्षा और चिकित्सा पर काफ़ी लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है। वेद जी, इस शहर को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इस शहर ने काफ़ी प्रगति की है, उन्नति की है। इसमें कहीं न कहीं पत्रकारिता के माध्यम से आपका भी योगदान रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप ठीक बोल रहे हैं। जब पहले से पूछा जाए तो यहाँ सिर्फ SSC तक की पढ़ाई होती थी, उसके ऊपर का कॉलेज नहीं था। सिर्फ एक बात अगर देखा जाए तो रॉयल कॉलेज में नया मिला हुआ था, लेकिन रॉयल कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था, वो बच्चों को एडमिशन मिलता नहीं था। यहाँ के बच्चे बड़ी बड़ी बॉम्बे साइड जाते थे, बहुत मुश्किल था उनके कॉलेज पत्रकार पे 5-6-8 पत्रकार पहले के बहुत प्रयास किया। याद आ रहा है कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में वो यहाँ आए हुए थे और उसमें हम पत्रकारों की मीटिंग थी। अमित राव जी थे, बिलिंगली में थे, कुरवाई थे, गुलाब थे। मैंने वहाँ कहा था कि हमारे यहाँ कॉलेज की बहुत कमी है, यहाँ के बच्चे को बाहर जाना पड़ता है, होता है, नहीं होती है, यहाँ के लिए करिए। उस समय उन्होंने, मुझे याद है उन सब ने कहा था कि आप यहाँ पे अगर किसी ने संस्था बनाया हो एजुकेशन तो ऐसा बताइए, हमने बताया पहले से भरा हुआ है, किया हुआ है, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद राम साहब से भी जो हमारे यहाँ के सांसद थे BJP के, उनके प्रयास से, उन लोगों के सहयोग से यहाँ पहली बार SN कॉलेज बना और SN कॉलेज की जब स्थापना है मुंडे जी ने उसका न्यूज़ रखा था यहाँ पे, तो कॉलेज बना। कॉलेज बनने के बाद आज अगर देखा जाए आज यहाँ अभिनव मेहता कॉलेज, अभिनव कॉलेज, रॉयल कॉलेज, SN कॉलेज, सारे कॉलेज हो गए, पहले नहीं थे। आज बच्चों को काम मिलता है। आज यहाँ पे लॉरेंस तिवारी भाई कॉलेज, मैं समझता हूँ सिर्फ मेडिकल क्षेत्र छोड़ करके बाकी सारे एजुकेशन यहाँ हो रहे हैं। अभिनव मेहता कॉलेज में कैंटीन का मेडिकल अभी तक नहीं आया है, एडवोकेट का यहाँ हो गया है लॉरेंस तिवारी का। मतलब कि पहले मीरा भाईंदर के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए मुंबई की अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन लेते थे। आज इसी शहर में तरह तरह के महाविद्यालय शुरू हो गए हैं। मात्र मेडिकल को छोड़कर हर तरह की यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हैं। बड़े बड़े अस्पताल भी बन गए हैं। अब अंतिम सवाल आपसे OP सिंह जी, आप यहाँ पत्रकारिता कर चुके हैं, अभी शायद आप सक्रिय नहीं हैं और छपता था। आज समय बदल गया है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स युग आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। हालांकि कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का जो दायरा है वो घटा तो नहीं है, प्रिंट मीडिया अपनी जगह पर है, लेकिन प्रिंट मीडिया के साथ साथ में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने भी अपनी जगह बना ली है। उस संदर्भ में आप क्या राय रखते हैं? शुरुआती दिनों में मीरा भाईंदर जब केवल प्रिंट मीडिया का आधार था, उस समय मैं कह सकता हूँ पानी का आंदोलन जो यहाँ हुआ उसमें प्रिंट मीडिया ने बड़ा योगदान दिया है। उसका ही योगदान रहा तक जिसके उपरांत यहाँ पर पानी की सुविधाएँ उपलब्ध थी। उसके तदुपरांत कुछ लोग यहाँ से निकले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
अनुभव लेकर यहाँ उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। 1985 का जिक्र इन्होंने किया, उस समय कंप्यूटर का आगमन इंडिया भारत में हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक यहाँ मीरा भाईंदर में इतने तंत्र विशेषज्ञ हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो देश की कई संस्थाओं को संचालन करते हैं। यहाँ पर गुमनाम रह करके देश के अपना शहर के लिए काम करते हैं, गुमनाम जिंदगी जीते हुए भी, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीरा भाईंदर का बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीरा भाईंदर का बहुत बड़ा योगदान है। हमने आज का ये कार्यक्रम इसलिए रखा कि हर व्यक्ति को अपना इतिहास जानना चाहिए। हमने प्रयास किया हमारे शहर का इतिहास जानने का, क्योंकि जब हमें अपना इतिहास ही पता नहीं है तो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में क्या पता होगा। इसलिए आज का हमने ये कार्यक्रम रखा था। हेवले चाय जो फैंटाची है, यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा और बहुत ही स्वादिष्ट चाय का आनंद लिया। स्नेहिल जी, थोड़ा चाय के बारे में बता दीजिए, क्योंकि चाय आजकल पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी फेमस है और इसलिए हमने भी ये चाय पर चर्चा एक कार्यक्रम रखा है। चाय के बारे में आप बताइए। यहाँ पे हमारा एक ही ध्येय है कि हम यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको